माँ दुर्गा की उपासना करता हूँ। जो तो जैसे वैष्णव तुलसी एवं शैव रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो मैं कौन सी माला पहन सकता हूँ, कृपया बताएं। तो मातेश्वरी की उपासना करने वाले रुद्राक्ष की माला पहने या मूंगे की माला भी पहन सकते हैं। अगला प्रश्न, मैं दूसरों की भलाई करती हूँ पर फिर भी मुझे बुरा ही परिणाम मिलता है, ऐसा क्यों? ये सबके साथ है, जैसा हमने पूर्व जन्म में किया है। अब आपने जो कहा ना, सच्ची बात है, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, किसी और की नहीं। अब आपने कहा कि मैं दूसरों की भलाई करती हूँ पर फिर भी मुझे बुरा ही परिणाम मिलता है, ऐसा क्यों? इसका अर्थ है पूर्व जन्म में आपने दूसरों का बुरा किया था, अब आपका हो रहा है। पूर्व जन्म में जो करके आए हो, जिससे प्रारब्ध बना, प्रारब्ध के अनुसार जन्म और जीवन मिला है, उसी प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख मिलेंगे, तो कर्मों का फल है। सीधा सीधा मतलब है, आप अपने पूर्व जन्म की हिस्ट्री लिख रहे हैं। आपने जो कहा ना कि मैं सबकी भलाई करती हूं लेकिन मुझको बुरा ही मिलता है, बुरा ही मिलती है, ये आप अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं पूर्व जन्म की। आपने ऐसे ही किया था पूर्व जन्म में, जिन्होंने आपका भला किया आपने उनका भी बुरा किया होगा, सबका बुरा किया होगा, इसलिए आज सब आपका बुरा कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, कर्मों का लेखा जोखा है। आप वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं, लेकिन मैं आपके पूर्व जन्म में झांक रहा हूं। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। लेकिन अब ना किसी का बुरा करो, अब आप अच्छा कर रहे हैं। वर्तमान में आप बहुत अच्छे हैं जो सबका भला कर रहे हैं, और करते रहिए। कोई बुरा करे, करने दो, उनका कर्म उनके साथ है, आपका कर्म आपके साथ है। आप उनकी नकल नहीं करेंगे। वो अपने लिए कुआं खोद रहे हैं तो आप नहीं खोदेंगे, वो अपनी एक आंख फोड़ रहे हैं तो आप नहीं फोड़ेंगे अपनी आंख। करने दो उनको जो कर रहे हैं, आप ना किसी का बुरा करो बस, और अपना भजन करो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। बाकी तो दुनिया में अगर आए हैं जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आप अपना भलाई मत छोड़ो। अगला प्रश्न है, पति के परिवार वाले और पत्नी के मायके वाले आपस में रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, परंतु पत्नी पति को नहीं छोड़ना चाहती, जबकि पति भी विपरीत बुद्धि का ही है। ऐसे में पत्नी को क्या करना चाहिए? आप बहुत अच्छे हैं जो आप अपने पति को नहीं छोड़ना चाहते, बहुत अच्छा। और आपने ये भी कहा कि पति विपरीत बुद्धि का है। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपके मायके वाले क्यों तोड़ना चाहता है संबंध? इसका मतलब आपने अपने ससुराल वालों की, अपने पति की इतनी बुराइयां कर दी, अपने मायके में जाके इतनी बुराइयां कर दी, इतनी बुराइयां कर दी कि आपके मायके वालों को आपके ससुराल वालों से नफरत हो गई है, इसलिए वो रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। इसमें कमी आपकी है, आपके मायके वालों की नहीं। आप अपने पति को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन घर वालों को आपने इतना भड़का दिया, मायके वालों को इतना भड़का दिया, वो रिश्ता तोड़ना चाह रहे हो, तलाक के लिए कह रहे हैं। ये कमी आपकी है, आपके मायके वालों की नहीं। आपने अपने मायके वालों को बहुत ज्यादा भड़का दिया अपने ससुराल के प्रति, और ये लगभग ज्यादातर मैंने देखा हर लड़की कर रही है। ससुराल की बुराइयां इतनी कर लेती हैं, मायके में इतनी कर लेती हैं, तो अब आपके हाथ से बाजी निकल गई, आपको दंड मिल रहा है। आपके मायके वाले, कौन अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहेगा? कौन चाहेगा कि हम रखना नहीं चाहते? लड़की वाले कैसे कह देंगे ऐसे? इसका मतलब सब तुम्हारी बुद्धि का खोट है, जो तुमने अपने मायके वालों के अंदर, अपने ससुराल वालों के प्रति जो जहर भर दिया ना, ये आपका कसूर। आपने जो कांटे बोए, अब इनको भुगतो। लेकिन फिर भी एक बात आप में अच्छी है, वो ये कि आप अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो विपरीत बुद्धि का ही है। ये बात आपकी अच्छी है, और मैं यही कहूँगा, आप अपने मायके वालों की परवाह मत कीजिए, और आप रिश्ता निभाइए पति के साथ। और जो आपने गलतियां की, जिसके कारण से ये बैर विरोध हुआ, वो गलतियां छोड़िए, क्षमा मांगिए, और सबसे सास ससुर से प्रेम कीजिए, पति से प्रेम कीजिए। कोई भी अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहता, और कोई भी घर वाले अपने बेटे का घर कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। कमियां सब आपकी हैं या आपके पति की हैं, जो यहाँ तक बात आ गई है। आपकी बात में आपसे निपटनी चाहिए, लेकिन इतना अपने मायके वालों को भड़का दिया। और ये मैं बहुत देख रहा हूं ऐसा, लड़कियां बड़ा चढ़ा के कहती हैं अपने माता पिता की सहानुभूति लेने के लिए, और उसका अंत में बुरा परिणाम निकलता है। तो आपने जो कहा कि मेरे मायके वाले या मेरे ससुराल वाले दोनों परस्पर आपस में रखना चाहते, मेरे मायके वाले रखना नहीं चाहते, तो इसमें खोट मुझको आपका दिखाई दे रहा है, जो आपने इतनी बुराइयां कर दी मायके में। नहीं तो कौन मायके वाला अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहेगा? इसका मतलब आपने जहर भर दिया अपने ससुराल वालों के प्रति, अपने मायके वालों को, तभी वो छोड़ना चाह रहे हैं।
तभी वो तुमको कहते हैं कि तलाक ले छोड़ो, आ जा, हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर दें, ये कहते हैं और क्या करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो हुआ सो हुआ, तुमसे गलतियाँ, अब आप अपने घर को बसा लो, छोटे बन के रहो, शांत बन के रहो, क्षमा करो, सहन करो और अपना कर्तव्य निभाओ। पत्नी होने का कर्तव्य निभाओ, बहू बनने का कर्तव्य निभाओ, अपने ससुराल वालों की सेवा करो और सबको रिझा लो। तो कमी मुझको आप में ही दिखाई दे रही है, इसलिए आप अपने आप को परिवर्तन करो। बाकी रही बात पति विपरीत बुद्धि का, आपने कहा, यह भी आपका ही पूर्व जन्म का दोष है। आपने अपने पति के साथ पूर्व जन्म में अच्छा व्यवहार नहीं किया, पूर्व जन्म में आप विपरीत बुद्धि की पत्नी बन के रही हैं, इसलिए इस जन्म में आपको विपरीत बुद्धि का पति मिल गया है। ये आपके कर्मों का फल है, बस आप भोगना पड़ेगा बस। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप चाहें तो आपके हाथ में है, बाजी हारी जीत सकते हैं अपने पति से प्रेम का व्यवहार करके, विनम्रता का व्यवहार करके और अपने सास ससुर की सेवा करके, क्षमा मांगकर और एक नए ढंग से जीवन जियो और अपने मायके वालों कह दो कि अब सब ठीक हो गया। ये आपके हाथ में, और चाहे तो घर उजाड़ लो, आपके हाथ में। और फिर अगला पति मिलेगा, कैसा मिलेगा, और फिर अगले को हम पति नहीं मानते। कन्यादान एक बार होता, दो बार हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। कन्यादान आगे दोबारा कैसे कर देंगे, एक बार जो हो गया कन्यादान, और कभी दान की हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती, तो कन्यादान हो गया। तो आपके घर वालों का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, आपका घर है। अब जो भी आपके भाग्य के अनुसार आपको सास ससुर पति जो भी मिला, आपके कर्मों के अनुसार मिला है, आप निभाइए और गलती से भी तलाक की बात नहीं सोचिए। मैं कभी नहीं कहूँगा, कितना भी राक्षस भी पति क्यों ना हो, तब भी तलाक की बात मैं कभी नहीं कहूँगा। हमारे शास्त्र इसके लिए मना करते हैं, बहुत बड़ा पाप है। भला या बुरा जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, और पति को भी चाहिए, भली या बुरी जैसी भी है, मेरी पत्नी मेरी पत्नी है, मेरे घर की इज्जत है। और इसी प्रकार सास ससुर को भी चाहिए, अच्छी बुरी जो भी मिल गई तुम्हारे भाग्य में बहू, जो इंक्वायरियाँ करनी पहले कर लो, शादी से पहले इंक्वायरियाँ, लेकिन जब घर में आ गई है, वो घर की इज्जत है, और जैसे भी तुम्हारे घर में बहू आ गई है उसको स्वीकार करो। और बुरा वास्तव में कोई नहीं, यदि हम प्रेम के द्वारा, सद्भावना के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा, क्षमा के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा और बड़ी समझ बूझ से काम लें तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। थोड़ा झुकना पड़ता है और थोड़ा मन को मारना पड़ता है। मन मर्जी करने वाली लड़कियों के घर कभी बसते नहीं, मन मर्जी करने वाले लड़के का कभी घर नहीं बसता, मन मर्जी करने वाली सास कभी अपने बेटे का घर नहीं बसा पाएगी, मन मर्जी करने वाला ससुर कभी अपने घर को बना के नहीं रख सकता। जब समाज में रहना, परिवार में रहना, तो बहुत कुछ जगह मन मारना पड़ता है। मन मर्जी करना छोड़ो। आपने बहुत मन मर्जी कर ली, अब ना करो, अब क्षमा मांगो, प्रेम करो, सहन करो। देखो आप अपने सास ससुर के साथ ढंग से पेश आओ, क्षमा मांगो, सॉरी फील करो और फिर आप इनमें रहो। बाकी मायके वाले यदि आपसे बिगड़ जाएं, भले मायके वाले बिगड़ जाएं, ससुराल नहीं बिगड़ना चाहिए। मायके वालों से टूटे भले तोड़ दो, लेकिन पति और अपने सास ससुर का साथ मत छोड़ो और विनम्र बन के रहो। ये मैं कहना चाहूँगा।